to this very important chapter, current electricity, by considering or by starting with one term. What do you mean by an electric current? Okay, we will start with the concept of electric current. मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूं इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद में हम अपने फॉर्मूला लिस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, हमें सिनॉप्सिस में बेसिकली इंपॉर्टेंस हमारे फॉर्मूलाज को देना है। हेंस आई कैन से सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स हम क्लियर करेंगे, ब्रश अप करेंगे, उसके बाद वी विल गो ऑन टू द फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या चीज है। हमें फॉर एग्जाम्पल एक बात पता है कि अगर ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है, मेटल का है, तो ये अगर मेटल की चीज है तो अगर मैं क्या करता हूं, मैं एक एंड और दूसरे एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस एंड को हायर पोटेंशियल पे रखता हूं और इस एंड को लोअर पोटेंशियल पे रखता हूं, तो हेंस आई कैन से क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कहां से कहां तक, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, बराबर। करंट कहां से कहां जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये अपने दिमाग में क्लियर कर लो। अच्छा, तो क्या हो रहा है, बेसिकली करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर आर मूविंग। ठीक है, हमें पता है करंट किस में फ्लो होता है, करंट कंडक्टर्स में फ्लो होता है। कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर चार्जेस होते हैं, और जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, डिफरेंस हो गया पोटेंशियल में, तो क्या होगा, बेसिकली हमारे चार्जेस क्या होंगे, यहां से वहां मूव होने शुरू हो जाएंगे। और जब चार्जेस मूव होंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया कंसेप्ट। करंट क्यों होता है, करंट होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस, एंड हेंस आई कैन से, और इन अ बेटर फेस अगर मैं कहना चाहूं तो आई कैन से ओरिएंटेड और प्रॉपर मूवमेंट ऑफ चार्जेस। ठीक है, अगर चार्जेस प्रॉपरली मूव करना शुरू कर देते हैं तो करंट जनरेट होना या करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, सो दिस वाज द आइडिया और दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हम कंसीडर करते हैं एग्जांपल ऑफ अ टैंक। ओके, हमारे पास दो वाटर टैंक्स है, एक ऊपर वाटर टैंक है, एक नीचे वाटर टैंक है। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, मैं एक ऊपर वाली टैंक के अंदर वाटर है, नीचे वाली टैंक खाली रखी हुई है, तो मैं अगर इन दोनों टैंक्स के बीच में अगर पाइप कनेक्ट करता हूं, ठीक है, पाइप कनेक्ट करता हूं, तो क्या होगा, वाटर ऊपर से क्या गिरेगा, ऊपर से फ्लो होते हुए नीचे आएगा। हेंस आई कैन से वाटर इज नथिंग बट वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। ये नीचे है, लो है, इसके लिए हम इसे लो पोटेंशियल कहेंगे। ये ऊपर वाली टैंक हाई लेवल पर है तो हम इसे हायर पोटेंशियल कहेंगे। हेंस मैं क्या कह सकता हूं, वाटर मेरा हायर पोटेंशियल से, पानी मेरा ऊपर से नीचे गिर रहा है, वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली आई कैन से करंट भी इसी तरह से फ्लो होता है, करंट भी हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो होता है। क्यों, अच्छा, पानी फ्लो होता है तो हमें पता है पानी के मॉलिक्यूल्स नीचे गिरते हैं, पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स नीचे गिरते हैं। उसी तरह से जब हमारा क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो छोटे छोटे जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं पानी फ्लो हो रहा है, तो एक्चुअली वो पानी फ्लो नहीं होता। हम क्या कहते हैं, पानी फ्लो हो रहा है तो मतलब उसके छोटे 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 ड्रॉप्स फ्लो हो रहे हैं। उसी तरह से चार्ज फ्लो होना या इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना मतलब नथिंग बट माय इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना। ओके, सो दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट। नाउ हाउ कैन आई फॉर्मली डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, कितने रेट से मेरा चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब कितने रेट से मेरा पानी नीचे गिर रहा है, तो मैं उसे कहूंगा उतना फास्ट पानी आ रहा है फ्रेंड्स। उसी तरह से जितना फास्ट मेरा चार्ज नीचे आ रहा है, कहां से कहां तक, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, तो उसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज नथिंग बट माय इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा चार्ज बहुत स्लो 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 ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मैं कहूंगा करंट बहुत छोटा सा है। पर अगर मैं कहता हूं मेरा चार्ज जुप करके नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा करंट भी क्या है, चार्जेस फास्ट फ्लो हो रहे हैं और करंट भी ज्यादा होगा। समझ में आ गया? तो व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड फॉर्मली एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। What is current? Current can be defined as the rate of flow of electric charge. Now friends, हमने देखा है कि रेट, जब ये रेट टर्म आ जाता है ना, तो एक चीज समझ लो, रेट का मतलब होता है टाइम goes in the denominator. Hence I can define my current as current is equals to
चार्ज अपॉन टाइम, बेसिक डेफिनेशन है. करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, हेंस इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. समझ में आया? रेट मतलब टाइम डिनोमिनेटर में गया, हेंस करंट को मैं से कैसे डिफाइन करूंगा? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. समझ में आ गया कंसेप्ट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट चार्ज, तो मैं चार्ज को क्या नोटेशन देता हूं? हमने चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा है कि चार्ज को हम नोटेशन देते हैं क्यू से, बराबर? क्यू. अच्छा, और टाइम को तो हमें पता है हम टी से देते हैं. तो अब करंट को मैं डिनोशन दूंगा या नोटेशन दूंगा स्मॉल आई से. ठीक है, हेंस आई कैन से स्मॉल आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. कोई प्रोफेसर कैपिटल आई या कोई प्रोफेसर कैपिटल या कोई बुक्स कैपिटल आई भी लिखते हैं, तो वो भी सही है. स्मॉल आई इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू अपॉन टी, या कैपिटल आई इज इक्वल्स टू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन टी. ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं? करंट क्या है? करंट इज आई इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज अपॉन टाइम. ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली मैं बात करूं तो इट इज अ डेरिवेटिव क्वांटिटी. तो डेरिवेटिव के टर्म में लिखना चाहूं तो आई कैन राइट आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी. ठीक है, डेरिवेटिव के टर्म में इस तरह से आएगा. एंड मैथमेटिक्स से अगर मैं लिमिट्स के टर्म में लिखना चाहूं तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव एंड दिस इज द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? लिमिट्स ऑफ व्हाट? माय इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो दो फॉर्मूला हमने देखे. ओके, नाउ let us study whether my current is a scalar और whether my current is a vector. ठीक है, हमने देखा कि करंट क्या होता है, ऊपर से नीचे या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो होता है. तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जो करंट होता है उसका डायरेक्शन होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, पर वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती. ठीक है, भले से उसका वेक्टर हो, भले से उसका डायरेक्शन हो, या भले से उसका मैग्नीट्यूड हो, पर वो क्या होता है? वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. करंट इज अ स्केलर quantity. I hope you all know the reason. मैंने चैप्टर्स वेक्टर में ये समझा चुका हूं. व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, पर जो वो वेक्टर लॉ होते हैं ना, मैं रिपीट कर दूं, वो वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता. कौन? मेरा करंट. हेंस आई कैन से बिकॉज ऑफ द नॉन ओबीडियंस ऑफ और द नॉट ओबेइंग ऑफ माय वेक्टर लॉज, माय करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, करंट का स्केलर क्वांटिटी हम उसे क्या करते हैं? करंट को मेंशन करते हैं. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग करंट? द SI unit of measuring current is nothing but amperes. I will write down the SI unit is एम्पियर्स. ठीक है, हम एम्पियर्स में क्या करते हैं? हमारे करंट को मेजर करते हैं फ्रेंड्स. सो नाउ लेट मी डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर. 1 एम्पियर इज नथिंग बट इट इज द फ्लो ऑफ 6.25 into 10 to the power 18 molecules in 6.25 into 10 to the power 18 electrons in 1 second. ठीक है, व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर का डेफिनेशन है, इट इज the flow of 6.25 into 10 to the power 18 electrons in 1 second per unit area. Okay, oh sorry, I can write for a given area. ठीक है, तो एक गिवन एरिया से अगर 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं एक सेकंड में. ठीक है, कितने सेकंड में? एक सेकंड में. तो मैं क्या कह सकता हूं? करंट कितना फ्लो हो रहा है? करंट 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है. एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में एक एरिया से फ्लो होते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं? करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग. ओके, अच्छा, अब बात करूं मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ करंट की, या सबसे पहले कुछ डायरेक्शन ऑफ करंट की. तो अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो अगर एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, ये मेरा एक कंडक्टर है और इस एंड को मैंने क्या किया है? इस एंड को मैंने हायर पोटेंशियल पे रखा है और इसको मैंने रखा है लोअर पोटेंशियल पे. ओके,
ओके इस एंड को मैंने रखा है हायर पोटेंशियल पे, इस एंड को मैंने रखा है लोअर पोटेंशियल पे। अच्छा, अभी से मैं जो हायर पोटेंशियल होगा ना उससे ऐसा पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव हमारे हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है और नेगेटिव हमारे किसको रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव हमारे लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। अब ये जो डायग्राम बनाने जा रहा हूं ना फ्रेंड्स, इसे बहुत ध्यान से समझ लो। आधे स्टूडेंट हमेशा ये कंफ्यूज होते हैं कि करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, कहां से आ रहा है, कहां पे जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। पर अगर ये डायग्राम समझ लोगे ना तो करंट के रिलेटेड जो करंट कैसा फ्लो होता है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या बनाया है, मैंने बेसिकली बनाया है एक डायग्राम जो एक एंड है हायर पोटेंशियल पे। फॉर एग्जांपल एक टैंक मेरी यहां पर है, दूसरी टैंक मेरी यहां पर है, ठीक है। ये हायर पोटेंशियल और दूसरी वाली है लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि हायर पोटेंशियल इज पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल इज रिटन एज नेगेटिव। तो हमें पता है करंट कहां से कहां फ्लो होता है, करंट हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो होता है, ठीक है। करंट हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, देन पॉजिटिव चार्जेस कैसा फ्लो होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी मेरे पॉजिटिव चार्जेस लिखता हूं, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो होते हैं, समझ में आया। हाई पोटेंशियल पे से लो पोटेंशियल पे फ्लो होते हैं। पर अगर मैं अपने नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करूं तो वी नो कि नेगेटिव चार्जेस उल्टा फ्लो होते हैं। हेंस आई कैन से नेगेटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। समझ में आ गया। नेगेटिव चार्जेस मेरे कहां से कहां पोटेंशियल, कहां से कहां फ्लो हो रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस नीचे से ऊपर जा रहे हैं। करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, पॉजिटिव चार्जेस ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पर जो नेगेटिव चार्ज वो उल्टा बिहेव करता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाता है, मतलब वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता है। समझ में आया। अच्छा, अब मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो नेगेटिव चार्जेस कौन से होते हैं नेचर में। लेट अस टेक अ सिंपल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन। लेट अस पुट डाउन नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। हेंस मैं क्या कह सकता हूं, मेरा इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा है, या तो बेटर वर्ड्स में मेरे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, ठीक है। पर मेरा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं। हेंस आई कैन से द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं इस स्टेटमेंट को लिख देता हूं, डायरेक्शन of flow of current is opposite to the direction of flow of इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। समझ में आ गया। तो आई होप इस छोटे से डायग्राम ने आपका काफी कंसेप्ट क्लियर कर दिए होंगे इलेक्ट्रिक के बारे में, कि इलेक्ट्रिसिटी यानी हमारे करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट रिलेटिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ करंट, और लेट अस स्टेट करंट किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी है और इस बॉडी को मैंने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, एक को हायर ले गया, एक को लोअर ले गया, तो करंट ये हाई से लो टू फ्लो होगा, समझ में आया, हाई टू लो फ्लो होगा। पर अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स के अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा, समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा, मतलब हायर लोअर करने की जगह एक ही लेवल पे रखा है, तो जब एक ही लेवल पे रखा है तो क्या होगा, क्या करंट फ्लो होगा, नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा। हेंस आई कैन से करंट को फ्लो करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है। समझ में आ गया फ्रेंड्स, करंट को फ्लो कराने के लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द कांसेप्ट ऑफ टू टैंक्स। मेरे पास दो टैंक्स थी, एक ये ऊपर थी और ये मेरी टैंक नीचे थी, ठीक है। तो वाटर कहां से कहां फ्लो हो रहा था, वाटर हमारे ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा था।
पर अगर मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों टैंक्स को एक लेवल पे ले आऊंगा, तो अब बताओ दोनों टैंक्स को एक दूसरे के लेवल पे ले आऊंगा और दोनों के बीच में पाइप कनेक्ट करूंगा, तो वाटर ना तो यहां का यहां जाएगा ना यहां का यहां जाएगा। क्या होगा, वाटर फ्लो बेसिकली नहीं होगा। जब इसे ऊपर रख रहा था तो वाटर ऊपर से नीचे आ रहा था, या इसे ऊपर रखूंगा तो वाटर यहां से यहां आएगा। पर जब दोनों को एक ही लेवल पे रखूंगा तो मैं कह सकता हूं कि हमारा वाटर फ्लो नहीं होगा। उसी तरह से जैसा जब मैं दोनों पोटेंशियल्स को या दोनों एंड्स को या दोनों एंड्स ऑफ अ कंडक्टर को सेम पोटेंशियल पे रखता हूं तो दोनों पे क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, हेंस आई कैन राइट वन स्टेटमेंट दैट करंट डज नॉट, और आई कैन से द नेट चार्ज ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर का नेट चार्ज होता है, मतलब नेट जो फ्लो होता है वो कितना होता है, जीरो। कब, जब वो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। समझ में आ गया। बेसिकली ये पॉइंट हमें सिर्फ याद रखना है, इसके जो डिटेल्स, अगर ये पॉइंट नहीं समझा ना तो मैं अभी ज्यादा नहीं समझाऊंगा ये पॉइंट को, क्योंकि जब हम एमसीक्यूज लेंगे तो ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। अभी पढ़ाऊंगा तो थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन रह जाएगा, इसीलिए ये पॉइंट हम क्या करेंगे, बात के लिए रख देंगे फ्रेंड्स। ओके, अच्छा, अब फिलहाल हमें ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि दो चीज अगर सेम पोटेंशियल पे होती है तो उनके बीच करंट फ्लो नहीं होता। समझ में आया फ्रेंड्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ करंट, देन द प्रॉपर्टी ऑफ करंट इज दैट इट डज नॉट चेंज विद द क्रॉस सेक्शन। वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ करंट इज करंट डज नॉट चेंज विद क्रॉस सेक्शन। एक मेरे पास एग्जाम्पल लेता हूं, एक मेरे पास है ना रॉड है जो ऐसा स्टार्टिंग में है, फिर बाद में जाके वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है और आगे जाकर के और मोटा हो जाता है। मेरे पास एक कंडक्टर है, वायर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रॉड है जो क्या हो जाता है, पहले से छोटा सा है वो शुरू में पतला सा, बाद में थोड़ा वो मोटा हो जाता है, मतलब उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड आई कैन से फर्दर द साइज इज मोर इंक्रीजिंग। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कंडक्टर और इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, देन फ्रेंड्स आई कैन से दैट दिस क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीजिंग। बराबर, क्रॉस सेक्शन है या जो एरिया है वो इंक्रीज होता जा रहा है। पर अगर मैं यहां से करंट फ्लो कर रहा हूं I, तो यहां पर भी करंट रहेगा I और यहां पर भी करंट रहेगा I। ये I तीनों में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हेंस आई कैन से कि जो करंट है मेरा वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। समझ में आया। द क्रॉस सेक्शन एंड करंट बोथ आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। हमारा जो करंट होगा वो क्रॉस सेक्शन पे मेरे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे कंडक्टर या हमारा वायर का साइज मोटा हो जाए या पतला हो जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, करंट मेरा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ करंट। नाउ लेट अस सी द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट प्रेजेंट इन नेचर, or which is present in our, not in nature, I can say which are present in our electricity, types of current। इस आर्टिकल को आप ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो पार्ट पढ़ाने वाला हूं ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और बहुत सारे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी काम आएगा, जो ये पार्ट है, ठीक है। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट इन नेचर। वन इज डीसी करंट and the other is, I can write DC करंट लिख सकता हूं या डायरेक्ट करंट लिख सकता हूं। DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और बेसिकली DC लिखता हूं। DC मतलब डायरेक्ट करंट and the other is AC, alternating currents। What do you mean by DC current and what do you mean by alternating current? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारे घर पे जो करंट आ रहा है, बराबर, वो हमारे घर पे कितना करंट आता है, वी नो कि हमारे घर पे पोटेंशियल कितना आता है या वोल्टेज आता है 230 वोल्ट्स, बराबर। अच्छा, जो हमारे घर पे करंट आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेटिंग करंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट करंट? इफ आई ड्रॉ अ सिंपल ग्राफ देन दिस विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं डायरेक्ट करंट के लिए, करंट वर्सेस टाइम का,
तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया? डायरेक्ट करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज कांस्टेंट। पर अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करूं तो एक सिंपल ग्राफ से ही मैं क्या कर रहा हूं, ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करना चाहूं, इन विच आई हैव I on the y-axis and temperature on the x-axis, then alternating current किस तरह से होगा पता है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से होगा। ओके, हेंस आई कैन से दैट इसका ये कर्व से ही मुझे पता चल रहा है करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। जिस तरह से हमने ऑसिलेशन में देखा था कि ऑसिलेशन में क्या होता है, एक मीन पोजीशन होती है, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम होता है, फिर मीन पोजीशन होता है, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम होता है, वापस मीन पोजीशन होती है। उसी तरह से करंट वेरी होता है, पहले करंट जीरो होता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर जीरो होता है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम होता है, उसके बाद जीरो होता है और वो साइकिल चलती रहती है। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स? So this is nothing but this is an alternating current. And what can I write about alternating current? The magnitude and direction of current changes continuously. ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है ऑल्टरनेटिंग करंट का और डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। कभी जब ये ऊपर रहता है तो डायरेक्शन उसका पॉजिटिव रहता है, जब ये नीचे रहता है तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव रहता है। मैं इसे यहां लिख देता हूं, ऊपर मतलब पॉजिटिव, नीचे मतलब नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, अब ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का एक एग्जांपल मैं आपको चलो देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, रिलेटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट और रिलेटिंग डायरेक्ट करंट। अच्छा, डायरेक्ट करंट की बात करूं तो पहले जो ट्रेन होती थी ना वो डायरेक्ट करंट पे चलती थी। इफ यू आर विजिट इन मुंबई और अगर आपको ये पता हो कि जो ट्रेन्स होती है वो इलेक्ट्रिक केबल्स के ऊपर चलती थी पहले, उनके अंदर क्या होता था, डायरेक्ट करंट होता था। इसके लिए लोग कहते थे कि जब कोई अगर ट्रेन के ऊपर सफर लोग करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो केबल से चिपक जाते हैं, जो ऊपर केबल होते हैं उससे वो स्टिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसे वो टच करेंगे तो करंट हमारी बॉडी के थ्रू फ्लो होता रहेगा। अगर आपने पुरानी हिंदी मूवीज भी देखी होगी ना तो देखते थे कि हम अगर कोई हीरो या कोई विलन जाके क्या करता है, एक कंडक्टर को हाथ लगाता है तो उसके बॉडी के थ्रू क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अच्छा, वो करंट क्यों फ्लो होता है? बिकॉज दैट इज अ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब वो वैल्यू करंट की कांस्टेंट रहेगी। जब तक आप बटन को बंद नहीं करोगे तो वो करंट आपके बॉडी के थ्रू क्या होगा, फ्लो होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक 10 एम्पियर्स का करंट है और 10 एम्पियर्स की डायरेक्ट करंट को मैंने अगर हाथ लगा दिया तो क्या होगा, वो 10 एम्पियर्स का करंट मेरी बॉडी के थ्रू क्या होगा, फ्लो करना शुरू हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स? पर अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करूं या अगर आपको बात करूं कि कभी आपको घर पे शॉक लगा होगा तो क्या होता है शॉक में, ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर मैं हाथ डालता हूं तो ऑल्टरनेटिंग करंट मुझे पता है, पर अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर हाथ डाला है तो करंट मैक्सिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगा फिर उसके बाद करंट मिनिमम होगा। जैसे ही करंट मिनिमम मतलब जीरो हो गया तो मैंने क्या कर दिया, अपने हाथ निकाल दिया। हेंस आई कैन से मैं ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में मैं क्या करता हूं, बच जाता हूं। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 0, 0 to -10 वैसा चलता है, पर डायरेक्ट करंट एक कांस्टेंट वैल्यू पे चलता है। समझ में आया? 10 एम्पियर्स। अगर मैंने डायरेक्ट करंट को हाथ लगाया मतलब मैं उससे चिपक जाऊंगा, कुछ निकलने का कोई रास्ता नहीं। पर अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट को हाथ लगाता हूं ना फ्रेंड्स, तो ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर एग्जांपल अभी 2 पे है, 2 से गया 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 आगे 10 पे, 10 पे मुझे पड़ा जोर का झटका, फिर बाद में 10 से वो आते आते 8 पे आया, 7 पे आया, 4 पे आया, 2 पे आया। जैसे ही वो 0 पे आया, करंट खत्म, मैंने अपना हाथ हटा लिया। समझ में आया? तो शॉक लगता है तो हम अपना हाथ जल्दी से क्यों हटा लेते हैं या क्यों हटा सकते हैं? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ऑल्टरनेटिंग करंट्स में एक टाइम ऐसा आता है जहां करंट 0 हो जाता है और 0 हो जाता है तो हम अपना हाथ उस वक्त हटा लेते हैं। समझ में आया? सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाट, दिस इज द डिफरेंस between an alternating current and a direct current. Okay, now let us move on to the current due to translation motion of charge and current due to rotary motion of the charge. हमें पता है चार्जेस के मोशन की वजह से करंट होता है, तो बेसिकली चार्जेस के दो टाइप के मोशन होते हैं। वन इज द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द चार्ज। ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द चार्ज मतलब ये चार्ज है मेरा, ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। जब ये चार्ज मेरा स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो इसकी वजह से जो करंट जनरेट होगा उससे मैं कहूंगा करंट
करंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द चार्ज। और अगर ये चार्ज मेरा रोटेट होता रहेगा तो इसके रोटेशन की वजह से, या ये चार्ज के रोटेशन की वजह से मैं क्या कहूंगा इसे, कि ये मेरा करंट ड्यू टू रोटरी मोशन ऑफ द चार्ज है। सो लेट अस राइट डाउन द फॉर्मूला रिलेटिंग टू करंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज फर्स्ट। ओके, करंट ड्यू टू translatory motion of the charge। ठीक है, करंट ड्यू टू द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द चार्ज। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब मेरा जो चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज या ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों ऐसा क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला है, सबसे पहले वी नो वन फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू स्मॉल q अपॉन टी बराबर I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। और मैं कहता हूं अगर मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, अब ये एक चार्ज के लिए हमने करंट का फॉर्मूला लिखा, पर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास 2000 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2000 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट क्या होगा, लेट अस से कि n नंबर ऑफ चार्जेस है तो उनका करंट n होगा, हेंस आई कैन राइट I इज इक्वल्स टू nq अपॉन t। समझ में आ गया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है करंट ड्यू टू n चार्जेस की वजह से। और अगर मैं कहता हूं ये पर यूनिट टाइम और एरिया के लिए है तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, दिस फॉर्मूला विल बी फॉर द एरिया और फॉर टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। ये वाला फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड एंड फॉर एरिया। ठीक है, अगर एरिया कंसीडर करता हूं तो ये बन रहा है, और 1 सेकेंड मतलब यहां 1 सेकेंड आ गया टाइम में, और टाइम इक्वल टू 1 मतलब वो चला गया डिनोमिनेटर। हेंस आई कैन से एरिया के लिए ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, जनरल ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। और अगर मैं एक फॉर्मूला लिखना चाहता हूं फॉर द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन, मुझे पता है मूवमेंट तो हो रहा है और कितनी वेलोसिटी से हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं यहां पर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। हेंस आई कैन राइट I इज इक्वल्स टू n QAV बराबर, दिस इज फॉर वेलोसिटी, दिस इज फॉर अ वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ये है, एरिया के लिए फॉर्मूला ये है, और बेसिकली n चार्जेस के लिए फॉर्मूला ये वाला है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू करंट ड्यू टू रोटरी मोशन ऑफ द चार्ज। चार्जेस का अगर रोटरी मोशन होता है, मतलब वो क्या होते हैं, अपने आप में घूमते हैं, रोटेट होते हैं, तो उनकी वजह से क्या करंट जनरेट होता है। तो दैट फॉर्मूला इज बेसिकली वी नो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी बराबर, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी। मैं T की जगह पे लिखता हूं, चलो इसको T लिख देता हूं, बट वी नो व्हाट इज T। T इज इक्वल्स टू फ्रॉम रोटरी मोशन और सर्कुलर मोशन, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। हेंस मैं T की जगह पे यहां पे लिखता हूं 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, और दिस इज द चार्ज ड्यू टू, और दिस इज द करंट ड्यू टू रोटरी मोशन ऑफ द चार्ज। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है, Q ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओके, सो फ्रेंड्स, इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वी हैव डिटेल में देखा है, वी हैव सीन इन डिटेल व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। मैंने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया इसके लिए आर्टिकल पे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर किसी का कंसेप्ट करंट का क्लियर नहीं है तो अभी उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि हम MCQs के ऊपर डील कर सके। ठीक है, सो दीज आर द पर्टिकुलर फॉर्मुलाज आई हैव गिवन टू यू, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट्स आई हैव गिवन टू यू। प्लीज मेक अ नोट बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल।